बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन, हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला कर रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ईमान लाना और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उनसे मुलाकात करना। हुज़ूर अलैहिस्सलाम हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जा रहे हैं तो रास्ते में मक्का में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिलते हैं और आप एक रेवड़ चरा रहे हैं बकरियों का। आप अलैहिस्सलाम उनसे ये फरमाते हैं कि क्या दूध मिल सकता है? तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद कहते हैं जी ये रेवड़ उक़बा बिन अबी मुअय्यद का है और मैं चूँकि अमानतदार हूँ और अमीन हूँ और मुनासिब नहीं कि मैं उसकी इजाज़त के बगैर आपको दूध दे सकूं। तो हुज़ूर ने फरमाया बिल्कुल ठीक है, हम तो ये चाहते भी नहीं। हाँ, क्या ऐसी कोई बकरी है जो हामला नहीं है? तो अगर हम उससे दूध निकाल लें। तो उन्होंने एक बकरी ऐसी पेश कर दी जो हामला नहीं थी। तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लिया और उसके ऊपर कुछ पढ़ा तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दूध के लिए एक पत्थर लेकर आए और वो पत्थर उसकी शक्ल इस तरह की थी कि एक प्याला नुमा शक्ल थी। तो आप अलैहिस्सलाम ने उसके अंदर बकरी का दूध दोआ। अब जब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद ज़ाहिर बात अभी मुसलमान नहीं है और इस सारे मंज़र को बड़ी हैरत के साथ देख रहे हैं और आपकी उम्र भी ज़्यादा नहीं, जैसे आप बयान करते हैं कि ये वाक़या उस वक्त का है कि जब मैं अभी बुलूगत में कदम रख रहा था, यानी अभी इब्तदाई बुलूगत के दिन थे, ये उस टाइम का वाक़या है। तो वो बड़े हैरान होते हैं और वो देखते हैं कि जो एक बकरी है और वो हामला भी नहीं और उससे दूध भी आ जाता है और हुजूर भी नोश करते हैं और सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद भी उसे नोश करते हैं। अब ये वाक़या उनकी आंखों के सामने था और फिर आप अलैहिस्सलाम थनों को हुक्म देते हैं तो वो खुश्क हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद जनाब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद हुजूर की खिदमत में आते हैं और आकर कलमा पढ़ लेते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बड़े नामवर मोतबर सहाबी हैं और आप बयान करते हैं, मुख्तलिफ सीरत निगारों ने ये वाक़या लिखा है कि बाज़ ने ये लिखा है कि आप छठे नंबर पर ईमान लाने वाले हैं। आप बहुत ज़बरदस्त कारी थे और बड़े ज़बरदस्त मुअल्लिम थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौर में एक मरतबा कूफा में उनको मुअल्लिम बनाकर भेजा और हज़रत अम्मार बिन यासिर को अमीर बनाया और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुअल्लिम बनाकर भेजा और साथ जो तहरीर दी कि कूफा वालों, मैंने बड़ा दिल पर जबर करके अब्दुल्ला बिन मसऊद को तुम्हारी तरफ रवाना किया है। आप बड़े ज़बरदस्त कारी कुरान थे और हमें ये मिलता है कि जैसे ही कोई सूरत नाजिल होती थी तो सबसे पहले जो याद करने वाले थे वो जनाब अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। ईमान लाने के बाद आपकी एक बड़ी जो जिम्मेदारी थी वो हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत की थी। जैसे मदीना में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये एक बड़ा एजाज़ मिला, तो मक्का में बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिला। और आपकी एक बड़ी खूबी ये थी कि हुजूर के जो नालैन पाक हैं, यानी जूते मुबारक हैं, तो ये इनके पास आप यूँ कह लें जैसे कोई बस्ता होता है, तो इस तरह की उस वक्त की चीज़ थी और जहाँ हुजूर जूते उतारते, नालैन पाक उतारते, तो ये उसमें रख लेते। तो ये बेसिकली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक उठाने वाले हैं। और फिर जब हुजूर ने वुज़ू करना होता था तो इनकी ये भी जिम्मेदारी थी कि ये पानी भर कर लाते और हुजूर को वुज़ू करवाते और जब हुजूर गुस्ल करते और पर्दा लटकाना होता था तो ये जिम्मेदारी भी जनाब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की थी। हाफ़ज़ा अल्लाह ताला ने बहुत कमाल का और आला अता किया था। जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने
تو اس وقت آپ کا ایک جملہ بڑا معروف بھی ہوا، مشہور بھی ہوا، اور مختلف سیرت نگاروں نے اس کو لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو ہمارے دین کے معاملات سپرد کی ہیں، یعنی نمازیں پڑھانے کی جو ذمہ داری ہے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اور آپ نے آلموسٹ کچھ 17 نمازیں حضور کی زندگی میں پڑھائی ہیں. تو ان کے ہی یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اگر ہماری دنیا بھی چلی جاتی ہے اور یہ ذمہ داری بھی ان کے پاس جاتی ہے تو یہ تو بہت اعلیٰ ترین بات ہے. تو ہم تو ترجیح دیتے ہیں ایسے شخص کو کہ جس ذات کو اللہ کے رسول نے ہمارا دین سپورٹ کیا تو ہم ان کے اپنی دنیا بھی سپورٹ کرتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 جید صحابہ میں سے ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ان سے قرآن سیکھو، اور ان میں پہلا نمبر جو ہے وہ جناب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے. حضرت ابی بن کعب بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل بھی ہیں، اور حضرت سالم ہیں، یہ غلام ہیں، مولا ہیں ابن حذیفہ کے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ بڑے زبردست قاری، حافظ اور قرآن مجید کے معلم اور صاحب بصیرت اور صاحب فہم اور صاحب ادراک اور صاحب وجدان صحابی تھے. 32 ہجری میں آپ کا انتقال ہے. کروڑوں رحمتیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود پر نازل ہوں، اور امت آج تک آپ کے جو زبردست قرآن مجید کا میسج ہے، پیغام ہے، جیسے آپ نے پہنچایا اس سے مستفید ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.